आज हम नॉवल की एपिसोड पढ़ेंगे 56 नफरत से बढ़े इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। तो जी आज हम नॉवल की एपिसोड पढ़ेंगे 56 नफरत से बढ़े इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। सॉन्ग ऐसे नहीं मेरे साथ करो। एक लड़की आयत के करीब होते उसकी कमर को पकड़ते आयत की बड़ी आंखों को मज़ीद बड़ा कर गई। हाँ हाँ हाँ। हूर लोग जो सब नादी के आसपास जमा हुई बैठी थी कहकर लगाते हंसी थी। हूर वैसे ही आयत की नासमझी से लुफ्तअंदोज़ हो रही थी कि नूर आपी बुरहान की बड़ी बहन के अचानक से चटकाने पर वो तेज़ी से इनकी तरफ मतवजा हुई। वो देख बुरहान हवेली में आया है। एक काम नूर हूर के कान के करीब हुई थी और इसको काम देते वो मुस्कुराई, जबकि हूर खुशी से दिल में नाचते बुरहान की तरफ बढ़ी और नूर आयत की तरफ गई थी। आयत घूम जाओ। नूर ने आयत को पकड़ते गोल गोल घूमने का कहा तो वो नासमझी से घूमती चली गई, यूँ कि उसके घूमने से उसका लहंगा गोल दायरे में आयत के साथ घूमता उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा गया। जान, आपकी बीवी किसी काम की नहीं है। आप खुद को देखो, कितने परफेक्ट इंसान हो। हर लड़की आप जैसा खूबसूरत शोहर पाना चाहती है, लेकिन आज आयत को देखकर मुझे लगा कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हो गई है। आयत को तो कुछ भी नहीं आता। हूर पूरी तरह अपने ट्रैक्टर में घुसी। बुरहान जो बाहर गुस्से से अंदर आया था, हूर की बातें सुन गुस्से को एक तरफ रखते मतवजा हुआ। जो कहना है शहजादी जल्दी कहो, मुझे कुछ काम है। बुरहान, जिसने कुछ भी ठीक से सुना नहीं था कि हूर ने क्या बोला है, पूछते साथ ही अपने मूड का बता गया। हम लोग डांस की तैयारी कर रहे हैं, कल जो मेहंदी पर कंपटीशन रखा है इसके लिए, लेकिन आयत को कपल डांस नहीं आता। अभी इसको सिखाने के लिए एक टीम को भी बुलाया, मगर फिर भी भाई आपकी बीवी को डांस समझ नहीं आ रहा। उन्होंने अब के जल्दी से काम की बात बोली। हूर, मेरी जान, तुम हो ना तो उसको आ ही जाएगा, और वैसे भी फिक्र नहीं करो, तुम्हारी टीम अच्छे से सिखा देगी डांस इसको। बुरहान नॉर्मल से अंदाज में बोलता आगे बढ़ा कि हूर ने जल्दी से उसको बाजू से पकड़ा। भाई आप मेरी बात नहीं समझे। पहले हमारी टीम की एक लड़की आयत को डांस सिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आयत को लड़की के साथ डांस करते कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए जब डांस सिखाने के लिए टीम आई है, इसने कहा अब आयत को इनका एक लड़का डांस सिखाएगा, वो भी कपल डांस आयत के साथ करते। उन्होंने आखिर की बात बुरहान से थोड़ा आगे खड़े होते हंसी को कंट्रोल करते गोया था, मतलब कोई गैर लड़का। बुरहान जो बिल्कुल हूर के पीछे ही खड़ा था, इसको बाजू से पकड़े अपने आगे कर गया। हाँ, हूर ने मासूम सी शक्ल बनाई। आयत कभी भी डांस नहीं करेगी। बुरहान ने आयत का बिहेव अपने साथ याद करते सर नामे हिलाया, तो हूर को लगा जैसे प्लान खराब होने लगा है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं तो आप खुद देख लो। हूर दिमाग से काम लेते होशियारी से कहते बुरहान को होल का रास्ता बता गई, तो मुकाबले लंबे लंबे ढक पड़ते होल की तरफ रवाना हुआ। नूर आपी, ये आप ऐसे मुझे गोल गोल क्यों घुमा रही हैं? आयत जिसको चक्कर आना शुरू हुए थे एकदम रुकी थी और नूर से सवाल पूछ गई, तुम्हें इससे डांस समझ नहीं आता तो मैं क्या इनकी टीम के दूसरे मेंबर को बुलवा लूँ? हाँ, आप किसी और को बोलो, मैं सीख लूँगी। जैसे आयत ने ये अल्फाज अदा किए, बुरहान के माथे पर शिकन पड़ी। बुरहान, नूर जिसने पहले ही बुरहान को खड़े देख लिया था, आयत का जवाब लेते वो बुरहान का नाम ले गई ताकि आयत पे मतवजा हो जाए। आयत जिसको साफ सूंघ गया था वो वैसे ही भूत बने खड़ी रही। अभी कुछ यूँ था कि बुरहान होल के अंदरूनी हिस्से में खड़ा हुआ था और आयत बिल्कुल बुरहान के होल के दरमियान में पीठ किए खड़ी हुई थी। नूर आपी ने तो कहा था कि यहाँ कोई मर्द नहीं आएगा, तो बुरहान कैसे? आयत का दिल जैसे जोर से धड़का था। वो पीछे पलटना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। लाइट्स ऑफ। नूर जो बुरहान से दूर होते ईमान लोगों की तरफ गई थी, बुरहान को आयत की तरफ जाते देख लाइट्स ऑफ का हुक्म दे गई। नादिया नबीन सब खुश हुए थे। म्यूजिक बजा था। जैसे ही लाइट्स ऑफ हुई, फ्लश एक लाइट आयत पर रुकी थी। आयत को कुछ समझ नहीं आया था, वो लाइट की वजह से पलटी थी। अभी वो पलटी थी कि बुरहान जो उसकी तरफ ही चला आ रहा था, उसके सरापे को देख नीली आंखें आयत के ऊपर टका गया। वो इसको नीचे से देखते, उसकी नाजुक सी कमर को देखते चेहरे पर रुका था। आयत गलती थी कि बुरहान जो उसकी तरफ ही चला आ रहा था, उसके सरापे को देख नीली आंखें आयत के ऊपर टका गया। वो उसको नीचे से देखते, उसकी नाजुक सी कमर को देखते चेहरे पर रुका था। आयत जो अपने बिल्कुल सामने बुरहान को देख हैरान हुई थी, मुश्किल से गले से थूक निकल सकी थी। उसको लगा था वो सांस नहीं ले पाएगी। बुरहान धीरे से चलते उसके बिल्कुल सामने आया था, यूँ कि वो दोनों फ्लैश पड़ती लाइट के नीचे एक दूसरे की आंखों में देख हुए थे। आयत जिसने स्काई गुलाबी गहरे गोल्डन सब्ज रंग का लहंगा पहना हुआ था, बुरहान को खुद को गौर से देखने पर महफूज कर गई। वो नीली आंखों से उसके अक्स पर चार सू रोशनी की तरह टका गया। बुरहान ने गौर से उसका जायजा लिया था। वो दुल्हन से कम तो न लगी थी इसको। आज वो पूरी तरह दुल्हन की तरह तैयार नजर आई थी। आयत जो बुरहान के बिल्कुल सामने मौजूद थी, बुरहान की निगाहों की तपिश से ही जैसे झुलसी। वो नजरें इधर उधर घुमाते खुद की नर्वसनेस को ख़त्म करने की कोशिश में लगी। बुरहान जो उसके नीचे से ऊपर तक देख रहा था, उसके हाथों को मुसलसल रखकर करते देख नीली आंखें उसके चेहरे पर लाया तो मुकाबल उसके चेहरे पर घबराहट के हसार अच्छे से नोट कर गया। चलो आयत, बुरहान के साथ डांस करो, तुम्हें यही सिखाएगा अभी के कपल डांस कैसे किया जाता है। नूर जो इन दोनों को एक दूसरे में खोया देख चुकी थी, आयत को धीरे से आगे की तरफ धकेलते बोली, तो बुरहान आयत के चांद जैसे चेहरे से नजरें हटाते होश में आया। आयत जो अपने ध्यान में खड़ी थी, नूर के अचानक से धकेलने पर बुरहान की तरफ गिरी, यूँ कि आयत ने खुद को बचाने के लिए बुरहान के बाजुओं का सहारा लिया था और बुरहान इसको गिरते देख जल्दी से अपने हाथ आगे
करते उसकी कमर को जकड़ गया और बुरहान का लम्स महसूस करते जैसे लड़ती थी। दोनों की नसरें मिली थी। बुरहान जो पहले ही आयत की आंखों का दीवाना हुआ था, उसकी काजल से सजी आज काली स्याह आंखें देख जैसे इश्क की हद में गिरा। तभी सॉन्ग के साथ गाना शुरू हुआ था। बुरहान आयत एक साथ जैसे खोए थे। आयत का दिल जैसे अपनी रफ्तार पकड़ चुका था। मैं अभी आती हूँ। आयत जिसको कुछ समझ नहीं आ रही थी घबराते तेजी से बोली ताकि वो बुरहान से दूर जा सके। तभी खूबसूरती से लड़की के अल्फाज अदा हुए थे। अभी वो जाती कि बुरहान जो इस पल बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो दूर हो, गुस्से से उसको हाथ से पकड़ते अपनी तरफ खींच गया। यूँ कि आयत घूमते उसकी बाहों में कैद हुई थी। आयत की सांस जैसे रुकी थी। आयत जिसके सर पर जालीदार दुपट्टा एक पिन के सहारे टकाया गया था, मुकाबले के खींचने से वो दुपट्टा उसके सर से उतरा था और आयत के बुरहान के हसार में आने से लंबे काले स्याह बाल उसकी कमर से नीचे दुपट्टे की तरह झूले थे। आयत जिसको बुरा लगा था काली स्याह आंखें बुरहान की नीली आंखों में डाले शिकायती अंदाज में घूरा तो बुरहान ने मोहब्बत से उसके चेहरे को देखते उसकी नाजुक सी कमर पर हाथ से दबाव देते झट से उसको खुद के मजीद करीब किया। यूं के आयत उसके करीब होने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। बुरहान का हाथ जो आयत की कमर पर था, आयत उसके हाथ का लम्स महसूस करते तड़पी थी। आयत की कुर्ती जो थोड़ी सी ऊंची थी, अभी बुरहान का हाथ अपनी कमर में देख उसका दिल अजीब ही गिरफ्त में जिगरा तो वो खुद के एहसास को बर्दाश्त करने के लिए बुरहान के कंधे पर दोनों हाथ आयत रखे उसकी कमीज़ को जकड़ गई। आयत दूर हो जा इससे। दिमाग दिल एक साथ उलझे तो आयत ने सोचते जल्दी से बुरहान से अलग होना चाहा। अभी आयत ने बुरहान के कंधों को छोड़ा था और थोड़ा सा दूर होने की कोशिश की थी। मुकाबल ने होशियारी से काम लेते उसकी कमर के गिर्द बाजू का हसार बनाते उसको बेहद करीब किया। नूर हूर नबरीन ईमान का मुंह खुला था, जबकि नाज बेगम, अस्मा बेगम, हमीदा बेगम, शबाना एक साथ एक दूसरे को देख नजरें नीचे कर गई। आयशा जो मस्जिद से सामने फिल्म के सीन की तरह कोई थी, जल्दी से वीडियो बनाने का काम शुरू कर गई थी। रिलैक्स रहो। बुरहान मोहब्बत से इसको देखते उसकी काली स्याह बड़ी आंखों को जैसे नॉर्मल होने का हुक्म दे रहा था। बुरहान ने एक नजर आयत को देखा था और मोहब्बत से पाश अंदाज में उसका नरम सा ठंडा हाथ अपने कंधे पर टकाया। आयत को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर वो बुरहान की बाहों में खुद को महसूस कर रही थी। बुरहान के अंदाज और नरमी को देखते आयत का दिल धड़का था। वो हल्की सी मुस्कुराहट से जैसे बुरहान को देख खोई थी। अभी बुरहान ने आयत का दूसरा हाथ अपने हाथ में पकड़ा था कि आयत के पीछे की तरफ और अपने सामने होल की राहगीरी में जमाल शाह को आते देख मुकाबल का चेहरा सपाट हुआ और आयत के चेहरे की मुस्कुराहट जैसे दर्द में बदली थी। बुरहान जिसने अभी आयत का मुस्कुराता चेहरा देखा नहीं था, उसकी नाजुक सी कमर को दाएं हाथ से जकड़ते दर्द की लहर दे गया था। अभी आयत उसको बर्दाश्त न कर सकी थी कि मुकाबल ने तो उसका हाथ अपने हाथ में थामा था। वो मुट्ठी में भीजते काली स्याह आंखों में कई आंसू दे गया। इससे पहले जमाल नजरें सामने डालता बुरहान ने नीली आंखें आयत के सरापे पर डाली थी और जड़ से उसका दुपट्टा जो बालों के साथ नीचे झूल रहा था, दुपट्टे को उठाते उसके सर पर अच्छे से टका गया। वो चौंकी थी, जबकि हॉल में मौजूद हर किसी ने हैरानगी से देखा था। लेकिन हमीदा बेगम के हमरा सब खुश हुई थी। गाना जो चलते खत्म हो चुका था, हॉल की सब बड़ी लाइट्स ऑन कर गया। जमाल जो हॉल के बाहर खड़ा था, मगर वो आसानी से हॉल में खड़े बुरहान और आयत की पीठ देख सकता था। बुरहान को देखते वो आराम से दूसरी तरफ गया था। जैसे ही जमाल वहाँ से बुरहान के सामने से ओझल हुआ, सरसी सी निगाह अपने सामने खड़ी आयत पर डाली। बुरहान, ये क्या किया तुमने? अभी तो तुम्हें आयत को डांस सिखाना था। नूर दोनों को खामोश देख करीब आई। किससे पूछकर ऐसा लिबास तुमने पहना? बुरहान जो जमाल की नज़रों में आयत के लिए खुशी देख चुका था, गुस्से से नूर को इग्नोर करते आयत को बाजू से पकड़ा। नाज बेगम लोग जो लाइट्स के ऑन होते ही वहाँ से जा चुकी थी, ईमान भी डरते आगे हुई। आयशा ने जल्दी से वीडियो बंद की थी। नूर हूर ने एक दूसरे को देखा था। वो शौक है तुम्हें भी ऐसा लिबास पहनने की? और इतना तैयार क्यों हुई हो? शादी तुम्हारी नहीं, नादिया की है। तुम्हें इतना तैयार होने की क्या ज़रूरत थी? बुरहान जिसका गुस्सा हद से बढ़ रहा था, आयत की बाजू पर दबाव देते उसकी काली स्याह आंखों से पानी गालों पर बहा गया, यूँ कि वो चाह कर भी छुपा नहीं सकती थी। नूर जो साख्त हो चुकी थी, उसको लगा था जैसे वो लड़ाई की वजह बनी हो। जाओ ये उतारो, तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी लगती हो। तुम्हें ऐसा लिबास पहनने की जरूरत नहीं जिसमें इंसान का जिस्म नुमाया हो। बुरहान जिसकी गुस्से से रगे तन चुकी थी, आयत को बोलते वहां से गया तो आयत जो सबके सामने शर्मिंदा हो चुकी थी, बिना देर किए लहंगा उठाते तेजी से भागी थी। आयत हूर ने शॉप से निकलते उसको आवाज़ लगाई थी, जबकि इसको कुछ समझ नहीं आई थी। नमरीन भी खामोशी सोच में पड़ी। बुरहान, मेरी बात सुनो। नूर जिसको गुस्सा आ चुका था बुरहान पर, आयत को रोते जाते देख वो बुरहान के पीछे होल की तरफ आई और उसको बाजू से पकड़े एक तरफ खड़ी हुई। तुमने ऐसे आयत को सबके सामने क्यों डांटा? क्या हो गया था अगर इसने आज लहंगा और थोड़ी सी ऊंची कुर्ती डाल ली तो? नूर ने चबाते गुस्से से पूछा। आपी, जिसे आप कुर्ती बोल रही हो ना, वो कोई कुर्ती नहीं, ब्लाउजर था जो काफ़ी ऊंचा था। मानती हूँ, लेकिन आयत के अच्छे से दुपट्टा सेट किया था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हुई? पहले तो कभी तुम्हें ऐसे लिबास से परेशानी नहीं होती थी। नूर ने दांत पीसते अगला सवाल किया। आपी, आयत सादा ही अच्छी लगती है मुझे। अगर ऐसी लड़की अच्छी लगती या ऐसे ही आयत को मुझे देखना था तो मैं तो कब का शादी कर चुका होता। फिर महीन में कोई बुराई नहीं थी। आयत को ऐसे तैयार होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो आप बोल रही हो दुपट्टा सेट किया था, वो दुपट्टा बहुत पर्दे वाला था। मुझे जब सब कुछ साफ नज़र आ रहा था तो यहाँ बाकी सब भी मेरी बीवी को देख सकते थे और मुझे ये हर चीज़ पसंद नहीं। कोई मेरी
बीवी को देखे या उसकी तारीफ करे। बुरहान जो पहले आराम से बात कर रहा था पल में स्पार्ट हुआ। यहाँ कोई मर्द नहीं था, इसलिए एक जैसा लिबास सबने पहना था। और आयत खुद से तैयार नहीं हुई थी, मैंने इसको तुम्हारे लिए अपने हाथों से तैयार किया था ताकि तुम खुश हो सको, मगर नहीं, तुमने तो आयत को सबके सामने साफ कर दिया, जबकि उस बेचारी की तो कोई गलती भी नहीं थी। पता है, वो पहले ही बोल रही थी कि इसको ये नहीं पहनना, मेरी जिद की वजह से, और ये कि तुम्हें खुश करना खामोश करवा गया। वो आराम से तैयार हो गई। बुरहान, तुमने अच्छा नहीं किया। नूर तफसीर से बोलती गुस्से से वहाँ से गई तो बुरहान, जिसको आयत की काली सी आंखों से बहते आंसू याद आए थे, तेजी से हॉल में दाखिल होता सीढ़ियों की तरफ गया। कहा भी था नूर आपी को कि मुझे ये सब नहीं पहनना, लेकिन मेरी एक बात ना सुनी। और देखो, जिस भाई के लिए वो मुझे तैयार कर रही थी, पल में उसने मुझे सबके सामने दलील कर दिया। अगर मैं अच्छी नहीं लगती भी था नूर आपी को कि मुझे ये सब नहीं पहनना, लेकिन मेरी एक बात ना सुनी। और देखो, जिस भाई के लिए वो मुझे तैयार कर रही थी, पल में उसने मुझे सबके सामने दलील कर दिया। अगर मैं अच्छी नहीं लगती थी तो क्यों मुझसे शादी की, क्यों मेरे करीब आया। वो पे दर पे आंसू को हाथों की उंगलियों से साफ करते खुद से बड़बड़ाई। जब भी मैं खुश होने लगती हूँ ये मुझे दर्द दे देता है। आज मैं घर से गोया और साथ ही बेदर्दी से वो अपने कानों के झुमके उतार टेबल पर फेंक गई। साथ ही बेदर्दी से आंखों में काजल को देखते गुस्से से आंखों को रगड़ा था। साथ ही गुस्से से माथे पर लगी बिंदिया को खींच गई, जबकि साथ ही सर पर लगी सुई भी हाथों में आई। लेकिन जब वो मेरे करीब आया और छुआ तो मुझे बुरा क्यों नहीं लगा। मैंने उसको कैसे खुद के करीब तक बर्दाश्त किया। आज तो जैसे ही बुरहान का लम्स याद आया वो खुद से उलझी। मुझे इससे खौफ क्यों नहीं आया, और जब इसने कहा कि मुझे सादा ही पसंद करता है तो मुझे वो खुशी क्यों नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। इसको मैं ऐसे पसंद नहीं आई, ये जान कर इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। क्या मैं सुनना चाहती थी उसके होठों से, क्या हो रहा है मेरे साथ। वो गुस्से से अपना दुपट्टा भी नोचने वाले अंदाज में तैयार हुई तो बुरहान जो रूम में दाखिल हुआ था उसकी नज़रें खुद की तरफ मकबूज कर गया। वो भीगी अश्क बहती आंखों से उसको घूर गई। मुकाबिल ने रूम का डोर लॉक किया था। लगता है अभी भी बातें सुनाने में कोई कमी रह गई थी जो यहाँ चला आया है, पर अब मैं कोई बात नहीं सुनूंगी। आज वार्डरोब की तरफ गई थी और कपड़े लेते वो मुड़ी तो बुरहान को खड़े देख आराम से उसके पास से गुजरी। इससे पहले वो 2 कदम लेते मुकाबिल के पास से आगे वॉशरूम की तरफ जाती कि बुरहान ने मजबूती से उसका हाथ अपने हाथ में कैद किया। छोड़ो मेरा हाथ। वो वैसे ही उसकी तरफ मुँह किए बोली थी, नहीं छोड़ूंगा तो क्या करोगी। बुरहान जो अभी फोन में आया था शरारत से गोया। पर अब मैं कोई बात नहीं सुनूंगी तो अपने तीखे दांतों से काट जाऊंगी। आए जो गुस्से से बड़ी बड़ी चीज बातें स्पाट बोली। अच्छा तो काट लो। बुरहान जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी उसकी बात सुन उसको वैसे ही बाजू से पकड़ते अपनी तरफ खींच गया। आए जो लहंगे में मलबूस थी अचानक से मुकाबले के खींचने पर उसके सीने से लगी, क्योंकि वो पूरी तरह बुरहान के सार में कैद हो चुकी थी। वो हैरानगी से बुरहान के सीने पर अपने हाथ लगाए मनमनाए तो बुरहान ने उसकी कमर में बाजू का हसार बनाते हाथ आयत की पीठ के पीछे एक दूसरे से उलझाए बांधे थे कि वो कोशिश करती भी रहे तो भी चाह कर वो उसका हसार न तोड़ पाए। आयत का दिल जैसे मुठ्ठियों में जकड़ा था। वो लड़ती थी। देखो अभी तंग कर रहा हूँ ना मैं, तो मौका है, काटो मुझे। बुरहान उसके शफाफ हल्के से मेकअप से सजे चेहरे को देख मोहब्बत से पास लहजे में गोया तो आयत ने गुड़ी से नवाजा। वो उसकी इस अदा पर भी मुस्कुरा गया था। आयत ने गौर से उसके डिम्पलों को देखा था। वो बेशक मुस्कुराते बहुत खूबसूरत लगता था। बात सुन लोगी तो शराफत से जाने दूंगा तुम्हें। अब बताओ मंजूर है या नहीं। बुरहान जानता था कि अगर वो कुछ पल और ऐसे आयत को अपने करीब रखेगा तो वो अपना होश खो जाएगा। तो दिल को काबू करते गंभीर लहजे में बोलते आयत पर अपना जादू चलाना शुरू किया। ठीक है, जो कहना बाकी रह गया था नीचे वो कह दो और यहाँ से जाओ। आयत जब मुझसे खुशी में हरकान हो गई थी, हार मानते मुकाबले को खुश कर गई। आई एम सॉरी। अभी आयत ने पल के नीचे गिराई थी कि ये अल्फाज सुन वो अपनी काली से बड़ी आंखों को बुरहान की नीली आंखों में डाल गई। यूँ के दोनों ने एक दूसरे को मोहब्बत से देखा था। तभी बुरहान ने आयत को अपने साथ से आज़ाद किया तो आयत जल्दी से 2 कदम लेते बुरहान से दूर खड़ी हुई। बुरहान ने सरसी से नज़र आयत पर डाली थी और धीरे से कदम लेते उसकी तरफ बढ़ा था। तुमने माफ़ किया मुझे। वो धीमे से अंदाज में पूछते उसके सारे रास्ते जैसे बंद कर गया। वो घबराई थी। माफ़ी किस बात की? जब तक मुझे ठीक से बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि किस बात पर माफ़ी मांग रहे हो। आयत ने जल्दी से बोला था कि कहीं फिर से इसको उतार में कैद ना कर ले। तुम्हें क्या लगता है मैं किस बात की माफ़ी मांग सकता हूँ? उसके सवाल पर हैरान होता है एक और सवाल पूछ गया। बहुत सी बातें ऐसी हैं जिस पर तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, मगर अभी तुम खुद ही बता दो। आयत घबराहट में तेज़ी से बोलती उसको खुश कर गई। वो उसको खुद से दूर होते देख होशियारी से 2 कदम लेते खुद के करीब कर गया। यूँ कि वो एक बार फिर से उसकी कैद में कैद हुई। अभी क्यों पकड़ा? आयत की जुबान से फिसला तो बुरहान जो मज़े से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था इसको तंग करने के लिए एक बार फिर से उसकी नाजुक सी कमर को जकड़ गया। आयत की सांसें जैसे ऊपर नीचे हुई थी। वो पूरी तरह बुरहान के बेहद करीब हुई थी। बुरहान फ़ोन पर सॉन्ग चलाते फ़ोन सोफे की तरफ उछाल गया तो आयत ऊँटों की तरह मुँह खोले उसकी कार्रवाई को देखने लगी। तुम्हें डांस सिखाना था ना मुझे, तो अभी यहाँ सिखा देता हूँ, तुम सीखोगी ना? बुरहान ने प्यार से पूछते उसके दोनों हाथ उठाए थे। वो अपने दोनों कंधों पर टकाए और खुद का एक हाथ उसकी कमर के गिर्द हाइल किया और दूसरा हाथ उसको और थोड़ा सा उसको खुद के मज़ीद करीब किया। यूँ के गौर से उसके चेहरे को देखते मुकाबले धीरे से उसके मज़ीद करीब होते बालों की खुशबू अपने अंदर उतारने लगा। जानता हूँ आयत, तुम्हें बहुत बुरा लगा जब मैंने नीचे तुम्हें सबके सामने डांटा। बुरहान सरगोशी नुमा अंदाज में बोला तो आयत
उसकी सांसों की तपिश अपने कान के पास महसूस करती अंदर तक लगी। तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें नीचे देखा था ऐसे लगा था जैसे मेरी सांसें थम गई हों, मगर तुमने तो कहा था मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। अभी बुरहान आगे कुछ बोलता, आयत जो पूरी तरह मतवज्जा थी बुरहान की बातें सुन रही थी, अचानक से बुरहान से बोलते उसको एक सुकून सी खुशी दे गई। बुरहान को आज पहली बार ऐसा लगा था जैसे उसकी मोहब्बत अपना असर दिखा रही हो। वहाँ तो गुस्से से बोला था, जानती हो आयत, जब भी तुम्हें देखता हूँ सब कुछ भूल जाता हूँ। मुझे नीचे बुरा लगा कि तुम्हें वहाँ बहुत सी नज़रें कूद रही थी, वो जो मुझसे एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अगर तब तुम्हें नहीं बोलता तो गुस्से से वहाँ कुछ भी बड़ा कर सकता था। मुझे हर चीज़ बर्दाश्त है, लेकिन कोई तुम्हारी तरफ मेरे अलावा देखे मुझे हरगिज़ भी गवारा नहीं। जानता हूँ मेरी ऐसी बातें तुम्हें परेशान करती हैं, मगर मैं क्या करूँ। मेरी मोहब्बत मुझे तुम्हें अपने सिवा किसी के साथ देखने की रवादार नहीं है। मेरी मोहब्बत इस कदर बढ़ गई है कि अगर तुम छोड़ोगी भी ना मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत मुझे पागल कर देगी। और तुम अच्छे से जानती हो, बचपन से ही मुझे तुम्हारा अपने सिवा किसी और को अहमियत देना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अभी भी मेरा दिल ऐसा ही कभी कभी सोचता हूँ तुम्हें इस दुनिया से कहीं दूर ले जाऊँ, जहाँ पर मेरे सिवा तुम्हारे पास कोई ना हो। प्राण पूरी तरह मोहब्बत के जज्बात में खोया था। वो गंभीर लहजे में अपना सहर आयत पर फूंक रहा था। आयत जो तकरीबन एक तरह से उसके गले लगी हुई थी, अपनी सांस रोके बुरहान की मोहब्बत से बढ़ती इश्क की लहर को अपने अंदर कैद करना शुरू हुई थी। मेरा इश्क इतना गहरा हो जाएगा मैंने कभी खुद से सोचा नहीं था। आयत बुरहान ने अब के बोलते नीली आंखें बंद की थी और मोहब्बत से पाश अंदाज में बोलते आयत के कान की लू को अपने लबों से छुआ तो आयत जो बुरहान के अल्फाज से ही चूर हो चुकी थी, अपने दिल को संभालने के लिए मुकाबल की कमीज को अपने हाथों में जकड़ गई। वो बुरहान की बाहों से भरी कैद में जैसे सब कुछ भूल गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना खुद गर्ज इंसान बन जाऊँगा, लेकिन आयत तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे खुद गर्ज बना दिया है। बुरहान को मीरपुर की रात पल में याद आई थी। वो नीली आंखें खोले धीरे से उसके थोड़े फासले पर हुआ, मगर अपना आसार न तोड़ा था। बुरहान अपने और आयत के दरमियान सब कुछ ठीक कर लेना चाहता था। वो ये पल ख़त्म होने नहीं देना चाहता था। इसको डर था कि कहीं इस पल के जाते ही फिर से वो दूरियां दरमियान में बढ़ ना जाएं। मुकाबले ने उसके शफाफ चेहरे को देखा था और मोहब्बत से अपने हाथों में भरा था। आयत जिसका दिल पहले ही जोर से धड़क रहा था, अभी उसको अपने सामने देख मुकाबले ने उसके शफाफ चेहरे को देखा था और मोहब्बत से अपने हाथों में भरा था। आयत जिसका दिल पहले ही जोर से धड़क रहा था, अभी उसको अपने सामने देख काली सी आंखों को पलकों की बाढ़ नीचे गिराते जैसे छुपा गई। बुरहान ने गौर से उसको देखा था, तभी फ़ोन पर चलते गाने के बोल अदा हुए थे। बुरहान आयत की आंखें नीचे झुकी देख हल्के से अपने निपल नुमाया कर गया और उसको थोड़ा सा झटका देते अपने करीब किया, यूँ कि वह जल्दी से आंखों की बाढ़ उठाते मुकाबल की नीली आंखों में देखे। चलो ये बताओ कि मेरी मोहब्बत की इंतहा बड़ी ही है या तुम्हारी नफरत की। बुरहान इस पल में जल्दबाजी से कुछ भी खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए आयत की हालत पर तरस खाते मुकाबल ने हल्के फुल्के अंदाज में मौजूद नफरत और इश्क की इंतहा पर थकाया। आयत जिसके कुछ भी पल्ले न पड़ा था, सोचने वाले अंदाज में सोचते, कभी दाएं तरफ दीवार को देखती तो कभी बाएं तरफ मुँह करते दूसरी तरफ अर्ज़ किया है। बुरहान इसको उलझते देख मोहब्बत से पाश लहजे में बोलना शुरू हुआ, तेरी नफरत में वो दम नहीं जो मेरी चाहत को मिटा दे। बुरहान ने गंभीर अंदाज में सरगोशी करते आयत को पूरी तरह अपनी तरफ मतवज्जा किया तो आयत ने गौर से उसके मुस्कुराते चेहरे को देखा। मेरी चाहत का तेरी नफरत में वो दम नहीं जो मेरी चाहत को मिटा दे। बुरहान ने गंभीर अंदाज में सरगोशी करते आयत को पूरी तरह अपनी तरफ मतवज्जा किया तो आयत ने गौर से उसके चेहरे को देखा था। मेरी चाहत का समुंदर तेरी सोच से भी गहरा है। मुकाबल ने आखिर के बोल अदा करते आयत के कंधों पर लगी पिन निकाली तो आयत जो अभी शेर पर गौर करने वाली थी, बुरहान की अगली कार्रवाई पर चूंकि ऐसे परेशान कम हुआ करो, खास कर तब जब मैं तुम्हारे पास होता हूँ। अभी कुछ देर पहले मेरे रूम में आने से पहले तुम यही काम कर रही थी। फ़र्क बस इतना था, तुम खुद को तकलीफ़ दे रही थी और तुम्हें तकलीफ़ में बर्दाश्त नहीं कर सकता। पता है क्यों? वो दूसरे कंधे पर लगी पिन भी निकाल गया और साथ ही आयत को दूसरी तरफ घुमाया, यूँ कि वो आपके मुकाबल की तरफ पीठ किए आईने में अपना अक्स देख बुरहान को पीछे खड़े घूर रही थी। क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी हो। बुरहान ने धीरे से बोलते उसकी पीठ पर दुपट्टे पर लगी पिन निकाली थी और जैसे ही आयत ने देखा था उसका दुपट्टा एकदम रेत की तरह पिछला था। बुरहान ने दुपट्टे को देखते गिरने से बचाया था और आयत के कंधों पर अच्छे से पिन के बिना सेट किया। बुरहान ने नीली आंखें आईने पर डालते आयत का अक्स देखा था और बातों से पकड़े बुरहान ने आयत को अपनी तरफ मोड़ा। जानती हो आयत, सबकी ज़िंदगी में एक कमज़ोरी होती है। मेरी ज़िंदगी में पहले कभी कोई कमज़ोरी ना थी। कुछ लोगों की कमज़ोरी इनके माँ बाप, दौलत, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, मगर तुम्हें पता है मेरी कमज़ोरी मेरी ज़िंदगी है, यानी तुम। बुरहान ने जैसे ही ये अल्फाज अदा किया आयत को लगा था जैसे खौफ ने उसको घेरा हो। मेरी बीवी मेरी कमज़ोरी बन गई है। आज अपने आप से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ये बात मान रहा हूँ। मुझे किसी से खौफ नहीं आता, लेकिन आयत तुम्हें खोने से डर रहा हूँ। कोई मुझे मार भी देगा ना तो मुझे वो ख़त्म करके भी ख़त्म नहीं कर पाएगा। जानती हो क्यों? बुरहान आयत की आंखों को बड़ा होते देख अपना माथा आयत के माथे से टका गया। वो आज जितना हैरान होते कम था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तुम हो। कोई मुझे मार कर भी ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन अगर किसी ने तुम्हें ख़त्म करने की कोशिश की तो। बुरहान जो पल में बोलते खौफ से डरा था, अब के बोलते आयत को अपने करीब कर गया तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही बुरहान ने ये कहा, आयत को लगा था जैसे बुरहान ने उसकी सांस
तोड़ने की बात की हो। आयत की आंखों में नमी भरी थी, इसीलिए कहता हूँ अपना खास ख्याल रखा करो। फरहान ने तेजी से अपने जज्बात पर काबू पाया था और आयत का रास्ता छोड़ा था, यूँ कि वो चेंज करने के लिए वॉशरूम की तरफ जा सके। आयत, जिसकी आंखों में आंसू भरे थे, तेजी से भागने वाले अंदाज में वॉशरूम में दाखिल हुई थी और डोर को बंद कर गई थी, जैसे वो ये डोर अपने दिल का बंद कर रही हो। आयत जो तेजी से सांसें भरना शुरू हुई थी, पी के पलकों से वही नीचे बैठी थी। इसको लगा था जैसे उसके दिल में दर्द हुआ हो। वो अपने दिल पर हाथ रखे उसको नॉर्मल करने की कोशिश में लगी थी। उसका दिल जैसे उसके पास ना था। वो बुरहान की बातों से किस कैफियत में मुब्तला हो गई थी, वो समझ नहीं पा रही थी। वो एक लंबा सांस मुश्किल से खारिज करते ताज़ा हुई थी। इसको लगा था जैसे अभी वो बुरहान की बातों से ख़त्म हो जाती अगर वो कुछ देर और इसके साथ रहती तो। आयत, तुम्हारी मोहब्बत मुझे पागल कर देगी। आयत को जैसे ही बुरहान के ये अल्फाज याद आए, इसको लगा था जैसे वो कोई जुनूनी इंसान हो। तुम मेरी ज़िंदगी हो। आयत का सर जैसे घुमा था। वो जितना सोचती दिमाग फटने की करता। वो अपनी सोचों को की बातों से टालने के लिए उठी थी और कपड़ों को देखा। इरम, इस बार जल्दी से माफ़ बिल्कुल नहीं करना। सारे बदलों का हिसाब किताब करूंगी। इरम जो यूनी जाने के लिए तैयार हो रही थी, गुस्से पर बढ़ाए जल्दी से बैग लेते सीढ़ियों से नीचे आई। चलें। वो इसको आराम से बेनियाज बैठे थे बोली। तुम मान जो सोफे पर टांगे फैलाए लेटे लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था। सरसी से निगाहें इरम पर डाली। कहाँ जाना है? वो वापस से काम में लगते गोया तो इरम ने कहा जाने वाले अंदाज में इसको घूरा। यूनी जाना है। और कहाँ जाना है? जल्दी करो, आज मेरा टेस्ट है। अब क्या बताते वो चीखी थी। तुम पहले ये बताओ तुम्हारी नाराज़गी खत्म हो गई या नहीं? हाँ, लैपटॉप जो खुला हुआ था साइड टेबल पर रखते सवाल दाग गया। नहीं, मैं तुम्हें इतनी जल्दी माफ़ नहीं करने वाली। मामू को जब तक बता नहीं देती मुझे सुकून नहीं आएगा। इरम ने तीखे अंदाज में बोलते कान से गिरा। तो मान ने आंखों को छोटा करते इसको घूरा। ठीक है, फिर आज कोई यूनी नहीं जाएगा। आराम से बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ने जाने वाला नहीं। मान वापस से लैपटॉप उठाते बोला तो इरम ने अब के हैरानगी से इसको घूरा। तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगी? अगर तुम्हें मुझे छोड़ने नहीं जाना तो शौक से ना जाओ। मैं जब कल खुद आ सकती हूँ तो आज खुद जा भी सकती हूँ। इरम ने जरूरत होते तो रोक बोला और हजाब करते वो बाहर की तरफ बढ़ी। गेट को ताला किसने लगाया? जैसे ही इरम घर से निकलते लॉन से होती गेट तक आई तो गेट के दरवाजे पर बड़ा सा ताला देख चूंगी। अच्छा, तो वो पहले ही सब सोच कर बैठा हुआ था। इरम गुस्से पर बढ़ाते गुस्से से वापस अंदर की तरफ गई। मान जो अभी भी वैसे ही लैपटॉप पर काम में मसरूफ खुद को जाहिर करवा रहा था, इसको सामने भूत बने देख उसी पोजीशन में रहा। अब मैं ना कल जाने वाली हूँ और ना ही इसके बाद कभी जाऊँगी। मामू को तो तुम्हारा बता कर ही रहूँगी। इरम गुस्से से बातें कहते बैग लेते सीढ़ियों की तरफ पलटी। जो करना हुआ अच्छे से करना, मगर पहले मुझे नाश्ता दे दो। मान बेनियाजी से कहते उसको मजीद गुस्सा दिला गया। मैं कोई तुम्हारे लिए नाश्ता नहीं बनाऊंगी, अपना काम आज खुद करोगे तुम। इरम तक जवाब पास करते सीढ़ियों की तरफ बढ़ी तो मान इसको बढ़ते जाते देख हल्के से मुस्कुराए।